सुबह का टाइम है, हर दिन की तरह आज भी नई शुरुआत हुई। नींद चाहे पूरी हो या ना हो, सपने पूरे करने के लिए उठना ही पड़ता है। ये मेरी सिंपल सी लाइफ है, जहाँ सुबह की शुरुआत होती है छोटी छोटी जिम्मेदारी से। खुद के लिए टाइम कम मिलता है, पर सपनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। नाश्ता भी जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि वक्त किसी का वेट नहीं करता ना, इसीलिए। मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ और जल्दी जल्दी तैयार होने का यही नतीजा होता है। वैसे भी आज मैंने सर धो के नहाया ना, तो सर धो के नहाने में तो हालत ही खराब होती है। उस दिन मुझे बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और फिर शुरू होता है एक नया सफ़र, घर से बाहर जिम्मेदारी के बीच। रास्ते भी वही, पर हर दिन एक नई थकान। और जब इन सब चीज़ों के बाद वापस घर लौट कर आते हैं, तो बस एक ही चीज़ आता है माइंड में कि अब थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली इतना करने के बाद इंसान थक जाता है। कभी कभी लगता है कि पता नहीं इतने थकान के बाद आज पढ़ पाएंगे या नहीं। फिर ये याद आता है कि ये स्ट्रगल ही है जो कल का सक्सेस बनाएगा। आज थोड़ी थक ज़रूर गई हूँ, पर रुकना ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर रुक गए तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं है। और यही सोचकर माइंड में नई पॉजिटिविटी आती है, और फिर दोबारा से हम अपनी नई काम के लिए शुरू हो जाते हैं, यानी कि नई ऊर्जा के साथ अपने आगे के काम को शुरू करते हैं। और यहाँ मैं थकने के बाद थोड़ा सा फ़ोन चलाती हूँ, और इसी समय मुझे एक और नई न्यूज़ पता चलती है। वो क्या, मैं बताऊँगी अभी आपको। इतनी धूप पड़ रही है ना कि धूप में आने के बाद हालत एकदम हो चुकी है ख़राब, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये इधर पाउडर रखा है, इधर कुछ पेपर डॉक्यूमेंट रखे, और इधर मेरा खजूर रखा है खाने का आइटम। तो ये मन नहीं करता, तो फिर ऐसे ही तो इधर आराम करूँगी, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं बाद में, बाय। तो देखो, मैं न्यूज़ के बारे में बात कर रही थी, और वो न्यूज़ अपडेट ये है कि एईडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, इतनी तैयारी करके, इतने इतने दूर से सेंटर पड़े, इतने पैसे खर्च करके गए, वो सारा एग्ज़ाम, हमारी इतनी मेहनत, हमारे 2 दिन का एफ़र्ट, सब कुछ ख़त्म हो गया। और न जाने 6 महीने से हम लोग साल भर से इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, और मिला क्या बदले में? ये कि एग्ज़ाम कैंसिल। मतलब समझ में नहीं आती, सरकार की गलती है या बच्चों की गलती है कि ये होता है। बच्चे, हमारी क्या गलती है भाई? हम तैयारी करते हैं, और हमें तैयारी करके इतनी दूर एग्ज़ाम देने जाते हैं, और उसमें हमें क्या मिलता है बदले में? एग्ज़ाम कैंसिल। सरकार एक एग्ज़ाम गवर्नमेंट सही से नहीं करा पाती भाई, क्यों आखिर? और उसमें भी आईओयू का ये बयान आया है कि हमारी वजह से कोई पेपर लीक नहीं हुई। मतलब बीपीएससी का कहना है कि भाई हमने तो एग्ज़ाम कराया, हमने क्वेश्चन पेपर दिया, हमारी तरफ से कोई लीक नहीं हुआ। तो भाई लीक कहाँ से हो गया? मतलब कहीं से टपकता है क्या आसमान में से? बारिश में जैसे बारिश होती है तो ऊपर से पत्थर वगैरह गिरते हैं, वैसे क्या क्वेश्चन पेपर टपक रहे थे कि लीक हो गया? मतलब क्या है? पानी से भी ज़्यादा पेपर लीक होते हैं बिहार में, तो हद हो गई है। मतलब और फिर गार्जियन को कौन समझाए, पेरेंट्स को कौन समझाए इन चीज़ों के बारे में? पहले कभी कभी कभार होता था, और अब तो हर किस, मतलब कोई भी एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जिसका पेपर लीक ना हो। मतलब क्या है? हम थक गए हैं सच में। एक तो एग्ज़ाम वैकेंसी देते नहीं है, जब देते हैं तो पेपर लीक करा देते हैं। भाई जो है, देना है तो दो, नहीं देना तो क्लियरली बोल दो कि जॉब नहीं मिलने वाली, हम लोग मेहनत ना करें। मतलब पता नहीं क्या है, ऊपर से नए नए चेंजेस आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी एक नया चेंजेस आ गया है। पहले तो ये आया था कि फॉर्म भरना है तो अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स का सीरियल वाइज नाम देना है। और उसके बाद अभी एक नया अपडेट आया कि क्वेश्चन पैटर्न में पहले 5 ऑप्शंस तो रहते ही थे, और उसमें क्या है ना कि अब थोड़ा सा ये चेंज कर दिया जाएगा कि 4 ऑप्शन तो रहेंगे, 5वां ऑप्शन वो रहेगा कि जब मान लीजिए आपने अटेम्प्ट नहीं किया। जैसे पहले होता था कि हमें अटेम्प्ट नहीं करना तो हम छोड़ देते थे, लेकिन अब क्या है कि अगर हमें अटेम्प्ट नहीं करना है तो हमें 5वें ऑप्शन पे टिक भरना होगा, ताकि उनको ये समझ में आए कि इन्होंने, बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। इससे 2-3 चीज़ें होंगी कि जो बाद में होता था कि गोला भर दिया जाता था, या जो चीटिंग के मतलब आसार बनते थे कि हाँ एग्ज़ाम में चीटिंग हो जाएगी, या फिर ओएमआर शीट बाद में भर दी जाती है, वो चीज़ें बचेंगी ज़रूर। लेकिन यहाँ तो ऊपर से ही हो जाता है। यहाँ तो ये बताओ, अब बताओ, अभी जो हुआ है, वो जो हमारे थंब इम्प्रेशन लेने आते थे एग्ज़ाम में, वो लोग क्वेश्चन लीक कर दे रहे हैं। अब बताइए, जो कंपनी बैन थी उस कंपनी को कैसे इन लोगों ने दे दिया था एईडीओ के एग्ज़ाम में? मतलब
समझ में नहीं आया अटेंडेंस लगाने के लिए। और उन लोगों ने क्यूआर स्कैन करने के टाइम पे, फिंगर स्कैन करने के टाइम पे किस तरीके से न जाने क्वेश्चंस को स्कैन करके बाहर भेजा और फिर व्हाट्सएप पे एआई के थ्रू उसको सॉल्व कराया गया है। बताओ यार, मतलब क्वेश्चन ऐसे थे, बच्चे नहीं कर पा रहे, टीचर नहीं कर पा रहे, तो एआई से सॉल्व करा दिया गया और सारा आंसर भेज दिया गया अंदर। मतलब किसी चीज़ का कोई समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। खैर ये सब चीज़ें चलती रहेगी और मैं भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अगर आप भी मेरे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग साथ में इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और लास्ट में मुझे एक चीज़ ज़रूर पूछनी है, आप लोग भी मुझे बताइएगा अपनी राय कि क्या जो पैसे हम लोग वेस्ट करके गए थे एग्ज़ाम देने, क्या वो पैसे सरकार को लौटाने नहीं चाहिए? क्या लगता है, गलती किसी की और हर्जाना कोई और भुगते? ऐसा क्यों भाई? गलती गवर्नमेंट ने की है तो भाई हर्जाना भी तो उसी को भुगतना चाहिए ना। हम लोग मतलब परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों से, पेपर लीक और ये। चलो तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।